खून में जो जहर पैदा हुआ है, जो केमिकल जो आप स्प्रे किए थे, जो रिटेंशन होकर आपके शरीर के अंदर में चला गया, ये आपका भ्रूण पैदा होने ही नहीं देगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको चाहिए तो मैं आपका नंबर दे दूंगा, व्हाट्सएप भी दे दूंगा, आप इसको खोज के मैं आपको, मेरा लैपटॉप में भी है, अभी बैग में है, लेकिन खोजने के लिए टाइम लगेगा, वो पेपर में आपको दे सकूँ। ये पेपर कोई भारतीय गवेषक का नहीं है, ये विदेशी ने भी बोला है, लेकिन हमको नहीं बोला कि ये लॉकडाउन हुआ, मेरे लिए सुनहरा सपना आया कि मैं इस पर पूरा खोज करना शुरू किया। पिछले 3 साल से मैं इसको खोज कर रहा हूँ। अभी इसको मैं आदमी के सामने बोलता हूँ तो बिना सोच समझ के बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास सारा तथ्य मौजूद है। किसका मौजूद है? वो देसी का नहीं है। किसका है? मैकडॉनल्ड का है। किसना है? कोले ब्रू का है। किसका है? वॉलसॉट का है। किसका है? विल्सन का है। क्योंकि हमारा मनसा ऐसी ही है कि विल्सन बोलेगा तो सही है, अगर पंडित जी बोलेगा तो गलत है। तो ये मिट्टी कैसे खत्म हो गया? मिट्टी हमारा खत्म हो गया। आज का डेट में हमारा मिट्टी है ही नहीं। ये मिट्टी का नाम पे कुछ और ही है। कैसे है कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ फर्टिलाइजेशन केमिकल्स, मिट्टी में जब आप खाद दोगी, ये खाद देने का बाद मिट्टी का ग्रेन साइज बदल जाता है। इसलिए सुना है, ये बालू मिट्टी में पानी रहता है क्या? तुरंत सूख गया ना। तो ये केमिकल जो फर्टिलाइजर जो आप आज का डेट में हम यूज कर रहे हैं, वो यूज करने का बाद में क्या होता है, हम सॉइल मैकेनिक्स का है, इसीलिए हमको ग्रेन साइज पता है। तो इसका ग्रेन अगर 0.5 माइक्रोन था, ये जाके 7 माइक्रोन बन गया। 0.7, जब ये 0.7 माइक्रोन बन गया, इसका रेंज कहाँ पे चला गया? बालू का रेंज में चला गया। आपको समझ में आया? ये कोटिंग हुआ, जैसे कपड़ा में गंदी नहीं होता है, ये बहुत दिन नहीं धुलाई करके तो काला हो जाता है पूरा, उसका अंदर में कितना कोटिंग है आप भी मालूम नहीं। ऐसा कोटिंग होते होते ये क्या हो गया, क्ले से ये मिट्टी से ये बालू हो गया। तो बालू होने का बाद आप जितना भी कोशिश करोगे, आप पेड़ पौधा लगाएंगे तो इसका मैक्सिमम उसको चाहिए 1 फीट, 18 इंच, 6 इंच से 18 इंच तक उसका रेंज है, जिसमें पेड़ पौधा का जो रूट्स वगैरह होते हैं वो जाते हैं। पेड़ पौधा इन द सेंस बड़ा वाला का बारे में नहीं बोला है, जो हम खाते हैं उसका बारे में बोला। बड़ा लगा तो खाद देने का जरूरत नहीं है। कभी देखा है कि बड़ा बड़ा पेड़ खाद के लिए जिंदा है? नहीं, उसको खुद का साधन खुद कमाता है। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये खुद नहीं कमाने का चक्कर में क्या मेरा तो मिट्टी खत्म हो गया। अभी हम बहुत किसान को बोलते हैं कि यू गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यू गो फॉर नेचुरल फार्मिंग, तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा खेती में तो सब फसल होता नहीं है। मैं बोला आपने कितना साल से ये यूज किया? बोला पिछले 10-15 साल से यूज किया। क्योंकि ये अभी मिट्टी जो है ये निशा युक्त हो गया है। निशा युक्त मतलब क्या है? कोई आदमी दारू पी जाए तो उसको चलने के लिए दारू तो चाहिए। जो आदमी मिट्टी में खाद डालते गया है, वो बिना खाद में वो जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि उसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी नहीं है। जो रूट्स होता है, बोलिए, हाँ, ड्रग का नशा जैसा हो गया, क्योंकि उसका रूट को जो भी केमिकल, जो भी मिनरल्स उसको लेना है मिट्टी से, वो कहाँ से मिलता है? थ्रू रूट्स मिलता है। रूट्स कैसे मिलते हैं? उसको पानी में रूट्स होगा, पानी का थ्रू से ये अंदर आएगा, क्योंकि उसको पानी रहता नहीं है। तो आपको वहाँ पे डीएपी, यूरिया जो भी देना है दे दो। तो ये तो एक विषय है जिसके लिए हमारा स्वास्थ्य आज का डेट में नहीं। ये WHO का रिपोर्ट में लिखा है कि ये विश्व का पहला देश बन जाएगा जिसमें पूरा आदमी डायबिटिक बन जाए। कैसे बनेगा? वैसे ही बनेगा। हम लोग डायबिटिक नहीं थे, हमको डायबिटिक बनाया गया, क्योंकि उनका व्यापार चलना है, हम कस्टमर है। अब 140 करोड़ है, आप समझ लो 140 करोड़ में से अगर जो 20 करोड़ का भी कोई ये जो डिजीज है, प्रेशर शुगर का डिजीज है, तो 20 करोड़ का एक टेबलेट का दाम कितना हुआ? 1 रुपया करके समझ लीजिए। 2 टेबलेट खाता है आदमी लोग प्रेशर शुगर का, तो 2 रुपया करके 40 करोड़ एक दिन में, 365 दिन से उसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना करोड़ आता है। देखिए, ये व्यवसायी है, ये व्यवसायी है। तो इसको खत्म कैसे करेंगे? इसको खत्म करने का एक ही इलाज है कि हमको नेचुरल फार्मिंग में जाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना पड़ेगा। अगर हम ऑर्गेनिक नहीं करेंगे तो सारा हम लोग केमिकल्स खा के हम लोग मर जाएंगे। या तो क्या होगा, पैसा खर्चा हो जाएगा लेकिन लाइफ नहीं आएगा। जमीन चला गया, जायदाद चला गया, हाथ में जो रुपया था, पैसा था, सब चला गया। अंत में एक बात बताता हूँ, आज का डेट में आप पूछिएगा तो इधर भी कहीं होगा जिसका अभी किडनी का प्रॉब्लम कहाँ से आता है? किडनी के लिए पोटासियम चाहिए, समझ लीजिए। लेकिन उसको मात्रा ठीक किया हुआ है भगवान ने, नेचर में जो दिया है हमारे लिए ठीक किया हुआ है। हाँ, ठीक किया हुआ है।
लेकिन हम क्या करते हैं, जो साग सब्जी होता है उसमें जो पोटेशियम फर्टिलाइजर दिया जाता है उसका कुछ अंश उसमें रह जाता है। वो रह जाने का बाद ये जाके किडनी में जो असर करता है उसके लिए आदमी का, बहुत सा आदमी का आजकल किडनी का प्रॉब्लम है। आप यहाँ भी अगर 200 आदमी है तो चेक करवाएगा तो हर एक आदमी का कुछ ना कुछ क्रिएटिनिन भरा रहेगा। ये सबके मुक्ति के लिए ये हमको प्राकृतिक खेती में जाना पड़ेगा। ये ऋग्वेद का टाइम से आ रहा है, क्योंकि ये इंडिया में, भारत में पैदा हुआ अपना देश में, इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम नहीं दिया गया है। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन शुड बी टर्म्ड एज ए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 0, लेकिन ये नहीं दिया गया क्योंकि हमारा देश है, इसलिए नहीं दिया गया। तो हम यही बोलते हैं कि अपना घर में जाके देखिए, बाहर में कुछ नहीं है, बाहर में जो है वो शोकेस है, अंदर में जो कुछ है वो ओरिजिनल है। ये बात बोल के मैं अपना वाणी को विराम देता हूं।